अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक आदमी से एक जवान लड़की बन गया और उसने कई सारे बच्चे भी पैदा किए। दोस्तों ये वाकया बिल्कुल सच्चा है। आपसे गुजारिश है इसको आखिर तक ज़रूर देखते रहिए। इंशाअल्लाह ताला आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मीरों के पीर सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बार तकरीर कर रहे थे। आपके मजमे में हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद थे। उसी मजमे में एक बदअकीदा यहूदी भी मौजूद था। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिराज मुस्तफ़ा का वाक़या बयान कर रहे थे। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही वक्त में मिराज को तशरीफ़ लेकर गए, अर्श मौला पर गए, जन्नत दोज़ख को मुलाज़ा फरमाया और 7वें आसमान की सैर की, अल्लाह से मुलाकात की, सिदरतुल मुंतहा पर गए। ये बातें सुनकर वो बदअकीदा यहूदी एकदम चौंक गया। उसके दिल में ये ख्याल आया कि ये बाबा तो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि 7वें आसमान की दूरी यहाँ से अगर कोई तेज़ रफ्तार घोड़ा दौड़ाया जाए तो वह 50,000 साल के बाद पहुँचेगा। तो कैसे कोई एक ही वक्त में मिराज को जा सकता है। वो बहुत गुस्सा हुआ और सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मजमे में से उठकर चल दिया। जब वो घर की जानिब जा रहा था तो रास्ते में एक माहगीर मछलियों को बेच रहा था। उस यहूदी को मछलियाँ बड़ी पसंद आई। उसने दिल में ख्याल किया कि मैं इन मछलियों को ले जाकर अभी बना कर खाऊंगा, और उसने मछलियों को ले लिया और घर की जानिब चल दिया। पहुंचने के बाद बीवी से कहा, तुम इन मछलियों को बनाओ, मैं अभी नहा कर आता हूँ। बीवी ने कहा, ठीक है, आप नहा कर आओ, मैं मछलियों को बनाती हूँ। वो बदअकीदा यहूदी तालाब की जानिब चल दिया। जब वो जा रहा था तो रास्ते में उसके दिमाग में बस यही एक बात थी कि लोग कितना झूठ बोलते हैं और अपने आप को वली कहलाते हैं। इसी आसना में तालाब आ गया और उसने अपने कपड़े निकाले और तालाब में डुबकी लगा दी। जब उसने अपना सर पानी से बाहर निकाला तो वह हैरान रह गया। क्या देखता है कि जिस जगह पर वो तालाब में नहाने के लिए गया था वो जगह ही नहीं है। वो एक अजीब सी जगह पर है जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी और न कभी सुनी थी। और फिर उसने जब अपने बदन की जानिब निगाह की तो क्या देखता है कि अभी तक लड़का था लेकिन अब लड़की में तब्दील हो गया है। ये देखकर वो बहुत रोया, परेशान हुआ, हैरान रह गया। और जब उसने अपने कपड़े की जानिब देखा तो वहाँ पर कपड़े भी मौजूद नहीं थे। अब और परेशान हो गया कि मैं लड़की बन चुका हूँ और मेरे पास जिस्म छुपाने के लिए कपड़े भी नहीं हैं। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। फिर तालाब से निकलकर एक दरख्त के पीछे छुप गई। उधर से बादशाह के लड़के का गुजर हुआ। उसने देखा कि एक बहुत ही हसीन व जमील खूबसूरत लड़की दरख्त के पीछे बिना कपड़ों में बैठी हुई है। उसने अपनी चादर को उतारा और उसकी जानिब फेंक दिया और कहा कि तुम इससे अपना जिस्म ढांप लो। और जब उसने अपना जिस्म ढांप लिया फिर बादशाह का लड़का उसको अपने साथ लेकर महल में गया और उस बादशाह के लड़के ने उससे शादी कर ली, क्योंकि वो लड़की बहुत खूबसूरत बन चुकी थी। फिर उसके बाद में उसके यहाँ 11 बच्चे पैदा हुए जो कि सब लड़के पैदा हुए थे। वो हर वक्त परेशान रहती क्योंकि वो अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में हमेशा सोचती रहती थी कि मैं पहले क्या था और अब क्या हो गई हूँ। एक दिन मोहल्ले की औरतों ने उससे कहा कि बहन तुम हमेशा परेशान रहती हो, चलो हम तालाब पर चलकर नहाएंगे और वहाँ खूब मज़े करेंगे। उन औरतों के ज़्यादा कहने पर वो भी उनके साथ चल दी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करते रहिए। और तालाब पर पहुँच गई। इस बार वो नहाने के लिए तालाब के अंदर गई और उसने डुबकी लगाई। और फिर जब अपना सर पानी से बाहर निकाला तो क्या देखता है कि जहाँ पर पहले उसने डुबकी लगाई थी यानी अब वो अपने गांव की जगह पर वापस आ चुका था। अब वो हैरान और परेशान हो गया, सोचता रहा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर उसने जल्दी से तालाब से निकलकर अपने कपड़े पहने और घर की जानिब चल दिया। जब घर पहुंचा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसकी बीवी मछलियों को ही बना रही थी। यहाँ तक कि उसकी बीवी सिर्फ एक मछली बना पाई थी। उसने गुस्से में अपनी बीवी से कहा कि तुम अभी तक मछलियों को लेकर बैठी हो, कितना अरसा बीत चुका है। तो उसने कहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आप ही जल्दी नहाकर वापस चले आए। जब उसने इतना सुना तो वो ज़मीन पर गिर गया और अपनी बीवी से कहने लगा कि मुझे तो 12 साल का अरसा हो चुका है। उसकी बीवी ने कहा कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। यहूदी ने कहा, हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। और उसने कस्में खाना शुरू कर दी और सारा वाकया बयान कर दिया कि जब मैं तालाब पर नहाने के लिए गया था और तालाब से मैंने अपने सर को जब बाहर निकाला तो मैं लड़की बन चुका था। और फिर बादशाह के लड़के ने मुझसे शादी की और मेरे यहाँ 11 बच्चे पैदा हुए। और फिर जब मैं दोबारा उसी तालाब में नहाने के लिए गया और मैंने जब अपना सर तालाब से बाहर निकाला तो फिर मैं अपनी पुरानी हालत में वापस आ चुका था। ये सब बातें सुनकर उस बदअकीदा यहूदी की बीवी ने कहा कि ये बताओ तुमने किसी वली की शान में गुस्ताखी तो नहीं की। तो उस यहूदी ने कहा कि मैंने सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की महफिल में मौजूद था और हज़रत मिराज का वाक़या बयान कर रहे थे। मैंने उसको झूठ समझा और दिल में ये ख्याल किया कि गौसे आज़म झूठ बोल रहे हैं। मैं वहाँ से चला आया। तो फिर उसकी बीवी ने जब इतना सुना तो उससे कहा कि जाओ सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से माफ़ी मांगो, क्योंकि वो अल्लाह के वली हैं। वो जो भी बात कहते हैं हक बयान करते हैं। वो बदअकीदा यहूदी फ़ौरन भागता हुआ सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गया। अब वो और हैरान और परेशान रह गया
کہ سرکار غوث اعظم وہی واقعہ بیان کر رہے تھے، یعنی معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہی بیان کر رہے تھے۔ وہ بدعقیدہ یہودی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ممبر کے پاس گیا اور رو رو کر کہنے لگا کہ حضور آپ سچ فرما رہے ہیں اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ایک وقت میں کیا 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اس بدعقیدہ یہودی نے اپنا سارا واقعہ غوث اعظم کو سنایا اور اس کے بعد میں عرض کرتا ہے کہ حضور مجھے کلمہ پڑھا کر اپنے سلسلہ میں داخل کر لیجئے، اور وہ یہودی مسلمان ہو گیا۔ دوستو یہ میرے پیروں کے پیر سرکار غوث اعظم کی شان، کبھی آپ نے ایک پل میں 12 سال ڈوبی کشتی کو باہر نکالا تو کبھی آپ نے اپنے مرید کی بیٹی کو جنات سے بچایا۔ دوستو یہ ولیوں کے سردار ہیں، یقیناً آپ سے محبت رکھنے والا کبھی بھی زمانے میں رسوا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم ملیں گے آپ سے ایک اور نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔